पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भिवानी में विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम में दो बड़े मिशन लेकर पहुंचे थे। मिशन नंबर 1, पूर्व मंत्री किरण चौधरी को हाशिए पर डालना। मिशन नंबर 2, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को अपनी ताकत दिखाना। भूपेंद्र हुड्डा इन दोनों ही मिशनों को हासिल करने में नाकाम रहे। इसका कारण ये रहा कि किरण चौधरी ने हुड्डा के कार्यक्रम के समानांतर नांगल चौधरी में बड़ा कार्यक्रम कर डाला। जहां हुड्डा परिवार ने भिवानी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 5 संसदीय क्षेत्रों से भीड़ को जुटाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ किरण चौधरी ने नांगल चौधरी में सिर्फ एक हलके में वर्करों की भारी भीड़ जुटाकर ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। किरण चौधरी ने हुड्डा परिवार को बता दिया कि वो अपनी सियासत के लिए हुड्डा परिवार की मोहताज नहीं है। वो अपने बलबूते पर पॉलिटिक्स कर सकती हैं। वो अपने बलबूते पर हुड्डा परिवार को करारा जवाब दे सकती हैं। जिस तरह से हजारों लोगों ने नांगल चौधरी में किरण चौधरी के समर्थन में नारेबाजी की, शक्ति प्रदर्शन किया, उससे साबित हो गया कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में हुड्डा परिवार के बराबर ही किरण चौधरी भी ताकत रखती हैं और कई मायनों में वो भूपेंद्र हुड्डा परिवार पर भारी भी पड़ सकती हैं। हुड्डा परिवार ने जहां भिवानी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं किरण चौधरी ने नांगल चौधरी के कार्यक्रम को चुप चपाले से ही सुपरहिट बना डाला। किरण चौधरी ने एक ही कार्यक्रम के जरिए ये बता दिया कि अभी भी भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में वो हुड्डा परिवार पर भारी पड़ रही हैं। किरण चौधरी ने यह साबित कर दिया कि वो अभी भी बंसीलाल परिवार की सियासत की सबसे बड़ी नेता हैं और उनकी बेटी बंसीलाल विरासत की उत्तराधिकारी हैं। ऐसे में रणवीर महिंद्रा के बेटे को मंच पर लाना हुड्डा परिवार के लिए फ़ायदे की बजाय नुकसानदायक ही रहेगा, क्योंकि हुड्डा परिवार पहले भी रणवीर महिंद्रा और सोमवीर सिंह के जरिए किरण चौधरी को लगातार परेशान करते आए हैं। लेकिन किरण चौधरी पिछले 17 साल के दौरान हुड्डा परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद अपना वजूद बनाए हुए हैं और उन्हें नांगल चौधरी में जोरदार कार्यक्रम करके एक बार फिर से हुड्डा परिवार के बराबर में ताल ठोकने का काम कर दिया। हुड्डा परिवार के लिए दूसरा मिशन भी नाकाम रहा। भूपेंद्र हुड्डा ने भिवानी के कार्यक्रम में आने के लिए पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया को आमंत्रित किया था। दीपक बाबरिया ने निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। दीपक बाबरिया ने भिवानी के हुड्डा के कार्यक्रम में नहीं पहुंचकर ये साफ संकेत दे दिया कि वो भूपेंद्र हुड्डा परिवार की कुटपुतली नहीं बनेंगे। वो अपने बलबूते पर अपने तरीके से हरियाणा में कांग्रेस को खड़ा करने का काम करेंगे, हरियाणा में कांग्रेस की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे और 2024 में पार्टी को सत्ता की सरताज बनाने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए दीपक बाबरिया का व्यवहार चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दीपक बाबरिया ने पदभार संभालने के बाद एक बार भी हुड्डा परिवार के नीचे दबने का काम नहीं किया है। वो हुड्डा परिवार की प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं। दीपक बाबरिया ने शांत तरीके से हुड्डा के साथ जहां 2 बार हरियाणा कांग्रेस को लेकर चर्चा की है, वहीं हरियाणा के दूसरे नेताओं के साथ भी पार्टी के हालात को लेकर मंथन किया है। भूपेंद्र हुड्डा के बजाय दीपक बाबरिया अब पार्टी हाईकमान की बात सुनेंगे और हाईकमान के निर्देशों के अनुसार ही हरियाणा में फैसला लेने का काम करेंगे। दीपक बाबरिया के कार्यक्रम में नहीं आने से यह साबित हो गया कि वो प्रदेश कांग्रेस में संतुलन रखना चाहते हैं और वो हुड्डा परिवार के अलावा SRK गुट यानी किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ भी बराबर की ट्यूनिंग रखने का काम करेंगे। वो हुड्डा परिवार के पक्ष में नहीं झुकेंगे, बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं को साथ लेने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में नहीं आकर दीपक बाबरिया ने बता दिया कि वे कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, वो हुड्डा परिवार के व्यक्तिगत कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम को हुड्डा परिवार का कार्यक्रम माना जाता है। पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी साफ तौर पर कह चुकी हैं कि ये कार्यक्रम पार्टी का नहीं है, बल्कि हुड्डा परिवार का अपना कार्यक्रम है, जो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए तीनों ही बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तीनों नेताओं के कार्यक्रम में नहीं आने से भी साबित हो गया कि हुड्डा परिवार कांग्रेस में अलग थलग पड़ चुका है और उसे फिलहाल प्रदेश प्रभारी का सहयोग भी नहीं मिल रहा है। हुड्डा परिवार के लिए ये हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते। पिछले 17 साल के दौरान पहली बार हुड्डा परिवार खुद प्रेशर पॉलिटिक्स में घिर गया है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए G23 का गठन करना अभी से घाटे का सौदा साबित हो रहा है।
भूपेंद्र हुड्डा ने G23 का इस्तेमाल करके बेशक कुलदीप बिश्नोई को हटाकर भूपेंद्र हुड्डा ने G23 के जरिए भूपेंद्र हुड्डा ने G23 का इस्तेमाल करके बेशक कुलदीप बिश्नोई की जगह उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनवा लिया है, लेकिन उसके बाद G23 के बाकी नेता भूपेंद्र हुड्डा से दूर हो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा की दगाबाजी के कारण जहां गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी छोड़नी पड़ गई, वहीं सिब्बल और दूसरे नेताओं को भी पार्टी में हाशिए पर डाल दिया गया। भूपेंद्र हुड्डा के इसी धोखेबाजी के रवैये के चलते दिल्ली के दरबार में अब हुड्डा परिवार के लिए लॉबिंग करने वाला एक भी बड़ा नेता नहीं बचा है। यही कारण है कि हरियाणा में प्रभारी की नियुक्ति में हुड्डा परिवार की पसंद को तरजीह नहीं दी गई, बल्कि हाईकमान ने अपनी पसंद के निष्ठावान दीपक बाबरिया को हरियाणा का प्रभारी बना दिया। भिवानी की रैली से साबित हो गया है कि हुड्डा परिवार के लिए अब कांग्रेस में न तो फ्री हैंड हासिल होगा और न ही वो अपने वर्चस्व के तले हरियाणा कांग्रेस को चला सकते हैं। दीपक बाबरिया का भिवानी के कार्यक्रम में नहीं आना, किरण चौधरी का बराबर में समानांतर जोरदार कार्यक्रम करना और बाकी दो बड़े नेताओं यानी किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला का कार्यक्रम से दूर रहना, यह बता गया है कि हरियाणा कांग्रेस में अब माहौल बदल गया है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बेशक इस कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा हो कि वो बाहरी और अंदरूनी ताकतों से निपटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने यह बता दिया है कि वे 2024 को लेकर गंभीर हो चुके हैं और इसलिए उन्होंने वर्करों के सामने कहा कि वो एक और आखिरी लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा को एहसास हो गया है कि उन्हें न तो हाईकमान का आशीर्वाद मिल रहा है और न ही उन्हें पार्टी के बाकी बड़े नेताओं का सहयोग मिल रहा है। उन्हें अब अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर अपने बलबूते पर ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से 17 साल के दौरान हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व रहा है, वो दौर अब पीछे छूट चुका है और हुड्डा परिवार को नई चुनौतियों से रूबरू होना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा के लिए भिवानी का कार्यक्रम सफल होने के बावजूद नाकामी देने का काम कर गया है और उन्हें दोनों ही मोर्चों पर फेल कर गया है, उनकी दोनों ही हसरतों को चकनाचूर कर गया है। भूपेंद्र हुड्डा की अगली पॉलिटिक्स के लिए, भूपेंद्र हुड्डा के कांग्रेस के समीकरणों में और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।